पीपल्स यूनिटी, जी हाँ, उन्होंने भांडा फोड़ दिया है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एक जाली खिड़की बंद की 16 अक्टूबर 2023 को और यकीनी तौर पर रिटायर मुलाजमीन को मार दिया। और यकीनी तौर पर सिंध एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी मुजरिमाना गफलत कर रहे हैं। 9 अगस्त के लेटर के बावजूद मेयर कराची की तरफ से अमल दरामद ना करने पर ताहाल उनको सस्पेंड नहीं किया। लेकिन मेयर कराची ने एक बड़े बड़े डायनासोर, ओहो डायनासोर नहीं बल्कि काले नाग भी जो है केएमसी में बिठा के रख दिए हैं। ये काले नाग डस रहे हैं, जी हाँ, ये डस इसलिए रहे हैं कि पेंशनर की फाइलें 2 नंबर तरीके से हो रही हैं। जी है, माल दो और ये इनसे डसो और इनको माल दो और तो तुम्हारी पेंशन की फाइल हो जाएगी, ग्रेजुएटी की फंड की हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको बताएं कि रिटायर मुलाजमीन मर रहे हैं। ये मोहम्मद अरशद डिप्टी डायरेक्टर थे शाह फैसल टाउन में, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में निकल के कामयाब हो गए, गुजर गए, इस दुनिया से चले गए। लेकिन इनके बीवी बच्चे मर गए। मोहम्मद अरशद इलाज मुआवजे की सहूलत से भी महरूम थे, लेकिन बहरहाल जो भी सहूलत थी इनकी सास की वजह से थी और वो सास के इंतकाल के बाद तो ये भी फंस गए थे। और यकीनी तौर पर फिर इलाज मुआवजे में भी पैसे ना होने के बायस जितना इलाज करा सकते थे कराया, लेकिन फिर मजबूरन इस दुनिया से मोहम्मद अरशद रुखसत हो गए। आज इनकी बीवी बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, पेंशन दूर तक नहीं मिलेगी। लेकिन पीपल्स यूनिटी ने आज धमाका कर दिया। उनके शब्बीर जदून और दीगर ने आज बल्दिया उज़्मा कराची में धमाधम मस्त कलंदर किया और बताया कि यहाँ पर 2 नंबर काम हो रहे हैं, यानी 2023 की भी फाइलें हो रही हैं, खांचा 2, जो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अभी पैदागीर अफसरान के साथ जो झमघटा लगाया हुआ है, जो कराची को गन्ने की तरह चूस रहे हैं, उसी में फाइनेंशियल एडवाइज़र भी मजबूर दिखाई देते हैं या हिस्सा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन पीपल्स यूनिटी ने आज धमाधम मस्त कलंदर किया और रिटायर मुलाजमीन पेशनर को लेके धमाधम मस्त कलंदर किया। शब्बीर जदून ने अहम इंकशाफात किए, ये तो हम पूरा सुनवाएंगे आपको टोटा। लेकिन उसके बाद ये जुलूस की सूरत में फाइनेंशियल एडवाइज़र के कमरे की तरफ गए, नायब सईद की तरफ, जहाँ पर डायरेक्टर अकाउंट्स वगैरह भी बैठे थे। वहाँ पहुंचकर इन्होंने यकीनी तौर पर रास्ते में भी धमाधम मस्त कलंदर और जुलूस निकाला और नारेबाजी करते रहे, जिए भुट्टो, जिए बिलावल भुट्टो। लेकिन जरदारी और बिलावल भुट्टो, यानी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के नारे तो लग रहे थे, लेकिन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खिड़की बंद करके जहाँ पर अजदे और नाक छोड़े हुए हैं, जो कि अंडर टेबल पैसे लेके काम कर रहे हैं, उसका भांडा शब्बीर जदून पीपल्स यूनिटी ने फोड़ दिया। उन्होंने नायब सईद से फाइनेंशियल एडवाइज़र से मुलाकात की और इतनी हैरान कौन बातें की हैं जो आखिर में आपको पूरा सुनवाएंगे। आप सुन के आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। ये पीपल्स यूनिटी है और ये हक़ाइक़ बता रही है। अब हम आपको सुनवाते हैं और देखिए। आज से आपसे हमने डिस्कस की थी कि वाजबात वाले मामला आपको उधर बड़ा सके कोई सबका खराब मामले हैं, और हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी पीपल्स लेबर यूनिटी के जो केसेस आपके पास आएंगे कि उनको बिल्कुल फेयर केसेस हैं। दीगर जो एजेंट काम कर रहे हैं हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, और जो है ना हमारे जो 15-20 केसेस आपके पास यूनिटी जाएंगे आपने वो करने हैं, लिहाजा वो 3 महीने से ऊपर हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपकी तरफ से। तो इसी वजह से जो है ज़ाहिर अब लोग परेशान हैं। जो साल के अंदर आते हैं हमारे पास, यहाँ तक नौबत आ गई कि लोग सैलानी भी जाए खाना खा रहे हैं। ये नौबत आ गई कि वो बच्चों के रिश्तों की वजह से जो है वो कितने रिश्ते टूट गए ना, बच्चियों के ना होने की वजह से कि उनको पैसा नहीं मिल सका पूरा। बारिश हाँ ऐसा ही 2017 वाले बेचारे रुल रहे हैं, 2023 वालों को हम देते हैं, 2022 वालों को देते हैं। इस पे हमने बड़ी वर्किंग करने के बाद तमाम सीनियर डायरेक्टर को बुला करके सारा वर्किंग किया, वर्किंग करके ले गए एमसी साहब के पास, फिर वापस आए। एमसी साहब ने कुछ 2008 में इंतकाल हुआ, 2008 में इंतकाल होने के बाद 2 महीने 3 महीने इन्होंने अपनी को इद्दत की। इद्दत के बाद ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया। इनके पास कोई सर्विस इंस्ट्रक्शन नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था। हम जिस दर पर बैठे रहे वो हमें पार्टी ने जो है वो एक घर दिया है, भुट्टो साहब का घर है, लोगों के लिए अमान की जगह है। ये बेचारी रोती पीटते हैं। हमने कहा माँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, जोर डालो दिमाग पे। पे स्लिप इनका नसीब अच्छा था, एक पे स्लिप मिल गई इनको कहीं। उस पे स्लिप पर हमने FIR भी कटवाई, सारी इनकी सर्विस रिकॉर्ड की। केएमसी में सर्विस बुक मरने के बाद आपकी और मेरे घर पे रखिए तो बच्चों को मिल जाएगी, बाकी को बताते भी नहीं है कि किसके पास सर्विस बुक भी गई, सारी चीज़ें गई। उसकी FIR कटवाई, इनकी दोबारा जो है वो सारी चीज़ें जो इनका हेडशिप सर्टिफिकेट बनता है वो DC से कह के कोर्ट में कह के वो बनवा के दिया। सारी चीज़ें अब नए सिरे से इनकी शुरुआत करवाई है कि नहीं यार ये हो जाए। क्यों? अब ये रिश्तेदार नहीं है हमारी,
लेकिन आप यकीन मानो दरवाजे पर खड़े होकर इतनी दुआएं दे रहे होते हैं तो दिल चाहता है यार कि इन लोगों के साथ आदमी बैठ जाए। हमारी अपनी, मैं कसम से बाखुदा आपको कह रहा हूँ कि जेबें इतनी गुंजाइश दे ना तो ऐसे हालात दें कि आप भी हमारे पास अगर 1 घंटा बैठो ना तो आप 50,000 लाख रुपए खर्च करके उठोगे, लोगों को अपनी जेब से दे दोगे। इस कदर बुरे हालात हैं। अब सैलानी पर खाना खाना कोई बताए, आप मजाक की बात है। ये अपनी पूरी जिंदगी गुजार के आज अपने शौहर की पेंशन होने के बावजूद, अपने शौहर की जो बकाया जाते हैं वो होने के बावजूद पराए घरों के बर्तन मांज रही है, किसी के बाथरूम धो रही है, किसी का घर साफ कर रही है। क्या करें? वो भी छोड़ के वो भी रात दिन वहाँ पर हूँ बच्चों को छोड़ के। अब हमारे पास जो काम चल रहा है, ये 5 दिन अगर हमारे पास चक्कर लगाएगी बगैर आश्रय, इनको अगर पता होता ना कि भाई मुझे सितंबर में पैसे मिल जाएंगे, तो ये नहीं आती। अब ये बेतार से चक्कर लगाएगी, वो नौकरी से भी निकाल देंगे, आपको पता है। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अब इसके घर पे राशन दाना पानी कौन पहुंचाए? क्या हम माँ बाप वाले नहीं है? हमारे बीवी बच्चे नहीं है? हमने नहीं मरना है? हमने बूढ़ा नहीं होना है? अब ये इस पोजीशन के अंदर लोग आते हैं, लोग मजबूर हो जिससे पेपर नहीं पकड़े जा रहे, वो घर कहाँ है आपका? बड़ा बड़ा लोग। कहाँ बड़ा कोट? वहां से कैसे इस हालत में यहाँ पर आई होगी आप? 11 बजे गया, ये कोई मुझे धक्के खा रही है। मतलब हम लोगों ने मरना नहीं है। अब लगे नहीं खाने बेचारा आपको। ये देखिए, जीना हॉस्पिटल के कागजात भी लगे हुए, वो पैसे नहीं, मैं इलाज करा सकूं। कब क्या इनका? नहीं, हम लोग क्यों नहीं सोचते ऐसा यार? दोनों एक है, कब का केस है ये? दोनों एक है, अलग अलग है। फोटो कापी। ये कब का केस है? ये तो बात तो ये सारे ना, दुख किस बात की है सर? कि ऑफिस वाले क्या कर रहे हैं? ये ऐसे लोगों को नहीं देखते या अंधे नजर नहीं आते? नहीं शबीर भाई बाहर लाके कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, रोजाना पैसे पकड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं यार। हम मेहनत से काम कर रहे हैं ना, हमारा कोई उजरत है ना कोई फंड ले रहे हैं। कुछ करें हम भेजिए। आप कैसे यकीन कर रहे हैं, ये तो उन्होंने रोका हुआ, नाम तो धावा बोलने आए थे यहाँ पे। फिर अगर हमने अपना वो साफ दिखाया, वो बाहर कुर्सी लेके बैठे हुए यार, पैसे पकड़ के काम करवा रहे हैं। नहीं बैठ सकेगा ईमानदारी के पास है। जाते छुप के बैठते हम हैं। असलम भाई ने खुद भेजा, साथी कैसे भी निकाल के बाहर निकाल के खड़ा करेंगे। ऐसे कैसे तो आप खुद नहीं करते। देख साहब आप तो खुद, मैं आता हूँ ना आपके पास, जेन्युइन कैसी होता है ना, किसी ने शिकायत की कि पैसे लेके काम कर रहे हैं। लोगों को भेजो, हम ये बात नहीं करके यहाँ से चलेंगे। हाँ इरफान भाई, ये जो 17-18 वाले केसेस है ना, इनकी एंट्री करें और आज की डेट में मुद्दे को ला के दें और मुझे रिपोर्ट करें आगे क्या जवाब आया आपके पास। जय साथ देंगे इनको, जय हम लिखवा दें अपना जवाब। बेटा मेहरबानी में आप लोग हाथ छोड़ नंबर दे दें अपना, खाली जो हाथ छोड़ती हूँ, हमारा काम करो, सबका काम हो जाए। साहब ने बोला पैसा नहीं, पैसे नहीं है। ये हमारे बेटे हमारे साथ में थे, बोले पैसे नहीं है, अगले महीने में आएंगे, अम्मा आप आ जाओ। मैं दूसरी की मुलाजिम हूँ ना, अभी बार बार मेरे को काम छोड़ के आपके घर में मासी होएगी, आप छोड़ेंगे? बार बार नहीं छोड़ेंगे ना। मैं दूसरों का काम छोड़ के मैं अपने काम के लिए आई, क्योंकि मेरी बेटी की शादी, 2 रिश्ते तो मेरी बेटी का टूट गया, 2 रिश्ता मेरी बेटी का टूट गया। अभी भी रिश्ता चलता है शादी के लिए, लेकिन कुछ नहीं है। मैं गरीब बेवा औरत किधर से निकालूं? अब ये रोना जब हमारे को होता है तो हमारा दिल होता है। आप खुद बोलो, अब मैं किधर से निकालूं? अभी जब ये मेरा हक होएगा, मेरे को मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, जी हाँ, उन्होंने मुजरमाना गफलत की कवानीन से हट के कि उन्होंने 9 अगस्त को लेटर निकाला कि केएमसी देगी और अदालती अहकाम के सब नोटिफिकेशन उस पर यानी नंबर तक लिख दिए थे, लेकिन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के आगे सरेंडर हो गए यानी लेट गए। और वज़ीर आला सिंध हो या चीफ सेक्रेटरी हो या उसके साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट, कोई नहीं पूछ रहा किस के तहत खिड़की बंद है। और लेटर निकलने के बावजूद भी तौहीन अदालत करने पर फ़ख्रिया पेशकश मुर्तज़ा वहाब की कि उन्होंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन अंदर द टेबल हो रहा है सारे काम। ये हम नहीं कह रहे, ये पीपल्स यूनिटी वर्कर कह रही है, और ये आपकी है। और इसने आज जो कड़ा सच बोला है, यही जमहूरियत का हुस्न है कि ये अपने ग़ुलामी नहीं करते, क़यादत के आगे भी सच बोलते हैं, लोगों के दरमियान सच बोलते हैं। इसीलिए पीपल्स वर्कर यूनियन हो या पीपल्स यूनाइटेड वर्कर यूनियन हो, पीपल्स यूनिटी वर्कर हो, ये सब मिलके सच बोलते हैं और अपनी क़यादत के आगे भी इसी तरह बोलते हैं। लेकिन
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को आज शर्मिंदा होना चाहिए कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जिस तरह खिड़की बंद की है आज उसका पर्दा चाक हो गया। अभी भी अगर थोड़ा सा रहम है, थोड़ा सा रहम, वरना फिर अल्लाह के अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। खिड़की तो खुलेगी, खिड़की खुलेगी, लेकिन अल्लाह के अज़ाब के बाद खुली तो कौन कौन इस अज़ाब का झेल सकता है वो तैयार हो जाए। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।